आत्मदेव, यदि तुम इस बच्चे का नाम रखना चाहते हो तो देखो, गौ माता ने जन्म देने से पहले अपने मन में विचार किया। गौ माता ने सोचा कि यदि मैं इस बच्चे को पूरा मनुष्य बनाकर अपने गर्भ से बाहर निकालूंगी तो संसार का कोई मनुष्य ये नहीं जान पाएगा कि ये बच्चा गाय के गर्भ से पैदा हुआ है। इसलिए आत्मदेव, गौ माता ने जन्म देने से पहले इस बच्चे के कान अपने कानों की तरह बना दिए हैं। इसलिए यदि तुम इस बच्चे का नाम रखना चाहते हो तो आज से तुम्हारे इस बेटे का नाम गोकर्ण पड़ जाएगा। तुम्हारा गोकर्ण के कई अर्थ होते हैं। जिनके कानों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हो उसको भी गोकर्ण कहा जाता है। और गो इंद्रियों को भी कहते हैं। कहते जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो उसको भी गोकर्ण कहा जाता है। क्योंकि हमारा मनुष्य इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां मनुष्य के वश में बिल्कुल नहीं है। यदि इंद्रियां मनुष्य के वश में हो जाए तो साक्षात भगवान ना बन जाए। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो गो आत्मदेव, उसको भी गोकर्ण कहा जाता है। या जिसके कान गाय की तरह हो उसको भी गोकर्ण कहा जाता है। अब दोनों बच्चे हमारा बड़े होने लगे, दोनों बदले में करने लगा। तो एक दिन सारे अध्यापक दुखी होकर आत्मदेव के पास पहुंच गए, क्योंकि बड़ा दुष्ट निकला। कहते गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी बना, बड़ा अच्छा बच्चा बना, लेकिन धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी महान दुष्ट बन गया। जब अध्यापक भी दुखी हुए तो एक दिन सारे अध्यापक दुखी होकर आत्मदेव के पास आए। कहने लगे, आत्मदेव, अरे ऐसा दुष्ट बच्चा किसी के घर में कभी नहीं होना चाहिए जैसा तुम्हारा धुंधुकारी है। ये जब भी विद्यालय में आता है कभी किसी बच्चे की किताब को चुरा लेता है, कभी किसी के बच्चे को मारने को तैयार हो जाता है। हम जब कहते बेटा धुंधुकारी, हमने जो पाठ याद करने को दिया कल याद करके लाना, तो तेरा बेटा अगले दिन सारी किताब फाड़कर हमारे सामने लेकर आता है। हम जब इसको डांटते हैं, मारते हैं, तो ये हमें मारने को तैयार हो जाता है। क्योंकि धुंधुकारी भी हमारा कलयुग के शिष्य की तरह था। आज का अध्यापक भी, आज का गुरु भी यदि अपने बच्चे पर अपना हाथ उठा दे तो आज के बच्चे भी अपने ही गुरु को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों के माँ बाप भी हमारा स्कूलों में लड़ने चले जाते कि आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। तभी तो आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया। आज का पहले के बच्चे कैसे डरते थे, माँ बाप से तो डरते थे, लेकिन यदि गांव के कोई और भी मिल जाते थे, बुजुर्ग कोई मिल जाता था तो उससे भी डरकर भागते थे। घर में मेहमान आते थे तो पहले के बच्चे कैसे उनसे छिप कर रहते थे, और आज तो हमारा खुद ही छिपना पड़ता है बच्चों से। ऐसा समय आ गया, आज डर नहीं है ना बच्चों को। तभी कहता है शास्त्र कि बच्चों को 5 वर्ष तक जितना प्यार करना चाहो उतना प्यार करो। 5 वर्ष तक डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में यदि कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटो, फटकारो, मारो, पीटो, क्योंकि यही बनने का समय हुआ करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 15 वर्ष तक बिल्कुल नहीं डांटते हैं। जो गलती भी कर रहा है तो कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, बच्चों से होती रहती है। तभी तो बच्चे आज सिर पर चढ़े हुए हैं। कहते 5 वर्ष से 15 वर्ष तक यदि गलती करे उनको डांटो, फटकारो, सीधे रास्ते पर उनको लाओ। और जब 15 वर्ष के ऊपर बच्चा हो जाता है उसको कभी डांटना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। 15 वर्ष के बाद बच्चे को अपने मित्र की तरह, अपने दोस्त की तरह, अपने मित्र की तरह रखना चाहिए। तभी परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जैसा तुम्हारा धुंधुकारी है, प्रतिदिन हमारा जब धुंधुकारी की शिकायतें आने लगी, बड़े परेशान हो गए आत्मदेव प्रतिदिन शिकायतें सुनकर। कहते एक दिन आधी रात के समय आत्मदेव को रोना आ गया, और आधी रात के समय अपने पलंग पर बैठकर आत्मदेव रोने लगे। धुंधली भी वहीं सोई थी, धुंधुकारी भी सोया था, गोकर्ण भी हमारा वहीं पर सोया हुआ था।
कहते जैसे गोकर्ण को कुछ रोने की आवाज सुनाई दी, गोकर्ण की नींद खुल गई, अपने बिस्तर से उठ गया और अपने पिता के पास आकर गले से लगाकर कहने लगा, अरे पिताजी महाराज क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप आधी रात को अपने पलंग पर बैठकर? देखो गोकर्ण आपकी आंखों में आंसू को सहन नहीं कर सकता है। अरे बताओ बताओ पिताजी, कौन सा दुख आ गया जो आधी रात को आपको रोना आ गया? और बच्चे जब ऐसी बात कभी अपने माता पिता से करें तो कितनी प्रसन्नता होती है माता पिता को, क्योंकि बेटे भी तो 3 श्रेणी के हैं। एक उत्तम श्रेणी का बेटा होता है, एक मध्यम श्रेणी का बेटा होता है और तीसरा निकृष्ट श्रेणी का बेटा होता है। उत्तम बेटा कौन? जो केवल अपने माता पिता की आंखों में देख कर ये समझ जाए कि मेरे माता पिता मुझसे क्या चाह रहे हैं और बिना बोले उस काम को कर दे, वो उत्तम श्रेणी का बेटा होता है, जैसे गोकर्ण है। और मध्यम श्रेणी का बेटा कौन? जो केवल अपने माता पिता के कहने के अनुसार ही काम करता है। देखो उसको भी उत्तम श्रेणी नहीं मिली। उत्तम श्रेणी किसको मिली? जो केवल आंखों में ही देखकर समझ जाए कि मेरे माँ बाप मुझसे क्या चाह रहे हैं, बिना बोले उसको करते, उत्तम श्रेणी का बेटा है। और जो कहने के अनुसार कार्य करता है वो मध्यम श्रेणी का बेटा है। और निकृष्ट बेटा कौन है? जिसने कभी अपने माँ बाप की बात को माना नहीं, सुना नहीं, जिसने हमेशा ही अपने माँ बाप को दुख ही दुख दिया है। शास्त्र कहता है कि वो बच्चा तो विष्ठा के समान हुआ करता है, उससे तो अच्छा है कि किसी के घर में बेटा ही पैदा ना हो। आ गया जो आप इस तरह आधी रात को अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगे। जैसी गोकर्ण ने पूछा और जोर से रोना आ गया आत्मदेव को। आत्मदेव ने एकदम से महाराज गोकर्ण को अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहा, अरे बेटा गोकर्ण, बेटे तुझे क्या बताऊं, हे बेटा, यदि मुझे पहले से इस बात का पता होता कि तूने गाय के गर्भ से पैदा होना है तो मैं साधु से फल लेकर क्यों आता? बेटा गोकर्ण, अरे बेटे, यदि मुझे पहले से इस बात का पता होता कि तूने गाय के गर्भ से पैदा होना है तो मैं तपस्या करने के लिए जंगल में क्यों जाता? अरे बेटे देख, साधु ने जो हमें फल खाने को दिया था उससे कितना दुष्ट धुंधुकारी मेरे घर में पैदा हुआ है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये कौन जानता है कि साधु ने जो फल आपको खाने को दिया था उससे धुंधुकारी पैदा हुआ है या मैं पैदा हुआ? पिताजी इस बात को तो केवल परम परमेश्वर परमात्मा ही समझ सकता है। ये पिताजी, ना तो मैं आपको जीवन में कभी कोई सुख दे पाऊंगा और ना धुंधुकारी जीवन में आपको कभी कोई दुख दे पाएगा। क्योंकि पिताजी सुख और दुख तो अपने कर्मों के द्वारा सभी मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। दुष्ट बच्चा मेरे घर में ये धुंधुकारी पैदा हुआ है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि कुभोजने दिनम नष्टम, यदि आदमी कभी बुरा भोजन खा ले जो पचे ना तो उसका सारा दिन नष्ट हो जाता है। और कुनार्या यौवनम हतम, और यदि कभी कुनारी मिल जाए तो मनुष्य का यौवन ही नष्ट हो जाता है। और कुपुत्रेण कुलम नष्टम, और यदि घर में कुपुत्र पैदा हो जाए, दुष्ट पैदा हो जाए बेटा गोकर्ण, तो वो कुल ही हमेशा को नष्ट हो जाता है। इसलिए तो मुझे बड़ा दुख देता है। तो कहा, पिताजी नहीं दे सकता ये दुख, और ना मैं आपको कभी सुख दे सकता हूँ, क्योंकि सुखस्य दुखस्य न गो विदाता परो ददादित्य कबुद्धि रेशा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे विग्रथित हो लोग। हे पिताजी, ये सुख और दुख तो कर्मों के द्वारा सभी को भोगने पड़ते हैं। ले पिताजी मेरी बात सुननी है आपने। एक काम करो कि पिताजी आज ही आप हमारे प्रेम को छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में ही चले जाओ, क्योंकि पिताजी संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, सब मतलब के साथी हुआ करते हैं। आना भी सभी को पिताजी अकेला पड़ता है इस संसार में, और यहाँ से जाना भी सभी को अकेला ही पड़ता है। ले पिताजी, पति पत्नी का नहीं होता, पत्नी पति की नहीं होती, बेटा बाप का नहीं होता और बाप
बेटे का नहीं होता। बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के साथ शमशान भूमि तक जाता है और रोता रहता है, पिताजी अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। लेकिन कैसी उल्टी बात करता कलयुगी बच्चा, क्या कहता कि हाय पिताजी अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। अरे जीते जागते तो उस बच्चे ने कभी अपने बाप की बात को माना नहीं। जीते जागते तो बच्चा ये सोचता रहा कि कब मेरा बाप मरे और कब इसका पैसा मेरे नाम हो जाए, क्योंकि सारा संसार हमारा माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो रिश्ता भी एक दूसरे का बना रहता है, और यदि देना बंद कर दे तो खास रिश्ता भी दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। लेकिन का प्रेम छोड़ना पड़ेगा, बच्चों का प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और भगवान में अपना मन लगाना पड़ेगा। तो कहते महाराज गोकर्ण के उपदेशों का इतना लाभ मिला आज आत्मदेव को कि आत्मदेव को मन से ही वैराग्य हो गया। समझ गया ये झूठा संसार है, स्वार्थी संसार है। आधी रात को आत्मदेव ने अपना घर बार छोड़ दिया और घर बार को छोड़कर आत्मदेव जंगल में चले गए। वहां जाकर महाराजा भगवान की तपस्या में लीन हुए। तो कहते तपस्या करते करते बेचारे आत्मदेव जी की मृत्यु हो गई और उनकी अंतरात्मा वहां से प्रकट होकर वैकुंठ में विष्णु भगवान के सामने पहुंच गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते मरते समय सभी को भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि कम से कम मरने के बाद भगवान की गोद में जाकर बैठ तो सके। लेकिन सभी थोड़ा कर सकते, वही कर सकता है जिसको बचपन से भगवान का नाम लेने का अभ्यास लगा है। जिसने बचपन से कभी भगवान का नाम ना लिया हो और मरते समय उससे कहा जाए कि भैया राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो बोल ही नहीं पाएगा। जब आदत ही नहीं तो कहां से बोल पाएगा। तो अंतमति सो गति, मरते हुए जैसी मति जिसकी होती है वैसी गति मिलती है। देखो तो घोड़ा गधा या फिर बैल बनकर उसको इस संसार में जन्म लेकर आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मरते समय मति को अपनी बड़े शुद्ध रखना पड़ता है। मरते समय भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी हम कहीं जाकर भगवान की गोद में बैठ सकते हैं। अब आत्मदेव भगवान को याद करते करते जब मारा मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्मदेव की अंतरात्मा प्रकट हुई और वहां से उनकी अंतरात्मा वैकुंठ में विष्णु धाम में पहुंच गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब जब गोकर्ण ने सुना कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो गोकर्ण ने विचार किया कि अरे बेटा किसको कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा। तो विचार आया कि जीव तो वाक्य करना प्रत्यब्धम पूरी भोजनात् गयायाम पिंड दानात् च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता तब सिद्ध होती है जब वो तीन कर्म जीवन में करता है कि जीते जागते जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की दिल से जो सेवा करे उसको पुत्र कहते हैं। माता पिता को भोजन करवाने के बाद जो स्वयं भोजन करे उसको बेटा कहते हैं। और माता पिता के मरने के बाद जो जीवन में एक बार भी कम से कम गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों के पिंडदान करे उसको बेटा कहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बच्चे भगवान की पूजा करे ना करे कोई बात नहीं, जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, भगवान का पूर्ण आशीर्वाद उस बच्चे के साथ बना रहता है। और जिस बच्चे ने कभी अपने माँ बाप को प्रसन्न ना किया हो, हमेशा जिसने दुखी दुख अपने माँ बाप को दिया हो, तो माँ बाप के मरने के बाद वो चाहे जितनी मर्जी पूजा भगवान की कर ले, भगवान का कोई भी आशीर्वाद उस बच्चे के साथ नहीं रहता है। क्योंकि पिता धर्मा पिता स्वर्ग पिता ही परमम तपा पितरी प्रीति पन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही हमारा धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिस बेटे ने अपने पितृरूपी देवता को प्रसन्न कर लिया हो, सारे देवताओं का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ बना रहता है।
गोकर्ण ने जब सुना मेरे पिता की मृत्यु हुई है, वहां से गोकर्ण जंगल में गए, बड़े विधि विधान के साथ अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार किया और वहीं से मानो वो पिता के पिंडदान करने के लिए गया क्षेत्र में चले गए। अब गया में जाकर गोकर्ण अपने पिता के पिंड करने लगे, पिंडदान करने लगे। उतने में उधर धुंधुकारी भी बड़े हो चुके थे, युवावस्था में पहुंच चुके थे। धुंधुकार ने सोचा रे देखो देखो मेरा पिता भी मर गया है और छोटा भाई भी इस समय तीर्थ यात्रा पर गया हुआ है, क्यों ना ऐसा करो, क्यों ना मैं वैश्याओं को उठाकर अपने घर के अंदर ही बिठा लूं, क्योंकि बचपन से कुसंगति में लगा हुआ है, बचपन से दुष्टों के बीच में वो रहा करता। आ जब ऐसा पाप मन में भरा, कहते एक दिन धुंधुकारी ने अपने ही राज्य से मारा 5 वैश्यों को इकट्ठा किया और उन 5 को उठाकर अपने घर के अंदर बिठा दिया। अब जब उसने सारा अन्न धन उन 5 वैश्यों को खिला दिया तो एक दिन 5 ने कहा, धुंधुकारी तू जानता है कि हम केवल उसी के साथ रहती हैं जिनके पास धन होता है। यदि अपने पास हमें रखना चाहता है ना, एक काम कर, जा अपनी मां के पास जा और अपनी मां से कुछ धन मांग कर तो ला। भागा भागा धुंधुकारी धुंधली के पास आया, माँ मुझे कुछ धन दे दे, कुछ पैसे दे दे। उनने कहे बेटे कहाँ से दूं, अरे ऐसा दुष्ट बच्चा किसी के घर में ना हो जैसा तू धुंधुकारी हमारे घर में है, अरे कहाँ से तुझे धन ला कर दो बेटा, तूने तो घर के सारे बर्तन बेचकर 5 वैश्याओं को खिला दिए हैं, इसलिए बेटे अब मेरे पास ऐसा कोई भी धन नहीं पड़ा हुआ है जो आज मैं तुझे दे सकती। मां क्यों झूठ बोलती? क्या मैं अपने पिता की पूरे जीवन की कमाई इतनी जल्दी समाप्त कर सकता हूं? मां मैं जानता हूं कि तूने अवश्य ही गोकर्ण के लिए कहीं ना कहीं धन छिपा कर रखा हुआ है। देख मां, यदि आज तूने मुझे धन नहीं दिया तो आज मैं तुझे भी अपने हाथों से मार डालूंगा। इसलिए कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभा शुभम, जैसा कर्म जो करता है वैसा फल तुम्हारा भोगना ही पड़ता है। देखो धुंधली ने जो धोखा आत्मदेव को दिया था, वो धोखा आत्मदेव को थोड़ा दिया था, बल्कि अपने आप को उसने धोखा दे रखा था। आज वही कुकर्म का फल धुंधुकारी के रूप में उसके सामने पहुंच चुका था। जब बार बार धन देने से मना करने लगी, उस दुष्ट धुंधुकारी ने क्या किया, कहते हमारा उसने एकदम से अपनी मां धुंधली को बालों से ही पकड़ लिया, सारे गांव से अपनी मां को घसीटता हुआ ले गया और एक कुएं के पास ले जाकर धक्का देकर उसने अपनी मां को ही मार दिया। देखो आज कितना बड़ा पाप उस धुंधुकारी ने अपने हाथों से कर दिया। गांव के लोगों ने जब देखा तो उन्होंने गया क्षेत्र में गोकर्ण को सूचना पहुंचा दी, गोकर्ण अरे ऐसा दुष्ट भाई किसी के घर में नहीं होना चाहिए जैसा तुम्हारा है। गोकर्ण आज तुम्हारे भाई धुंधुकारी ने वैश्यों के लिए अपनी मां को भी मार डाला है। बेचारे गोकर्ण ने सोचा रे कितना दुष्ट है मेरा भाई, चलो मैं तो यहाँ गया क्षेत्र में अपने पिता के पिंडदान कर रहा हूँ, चलो यहीं बैठकर मैं अपनी मां धुंधली के पिंडदान भी दे दो ताकि कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिल जाए। धुंधली के पिंडदान भी हमारा गया क्षेत्र में होने लगे। अब उतने उधर धुंधुकारी ने क्या किया, कहते उसने एक राजा के घर में चोरी करी, सारा धन उठाकर जब उसने 5 वैश्यों के सामने रख दिया, उन 5 ने जब बहुत सा धन अपने सामने देखा उनके मन में भी पाप भर गया। उन्हें सोचा रे देखो देखो कितना दुष्ट आदमी है धुंधुकारी, हमारे लिए इसने अपनी माँ को भी मार डाला है और हमारे लिए आज इसने राजा के घर में भी चोरी कर ली है। उन्होंने सोचा यदि कल राजा को इस बात का पता लग गया कि धुंधुकारी ने उसके घर में चोरी करी है तो राजा धुंधुकारी के साथ साथ हम 5 वैश्यों को भी मार डालेंगे। क्यों ना ऐसा करे, नारे बास ना बजे बांसुरी, क्यों ना धुंधुकारी को ही मार दिया जाए। अब जब ऐसा पाप मन में भर गया, क्योंकि हमारा एक न एक दिन पाप का घड़ा अवश्य भरी जाता है। एक दिन आराम करने को जब धुंधुकारी पलंग पर लेटा, 5 वैश्यों ने क्या किया, उन्होंने रस्सी निकाली और रस्सी निकालकर धुंधुकारी को पलंग के साथ बांधने लगे।
अब बांधते बांधते जब रस्सी गले तक पहुंची तो आंखें खुल गई धुंधुकारी की। चिल्ला उठा, चिल्लाता हुआ कहने लगा, अरे वैष्णव क्यों मारती हो मुझे? मैं तो हमेशा से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहा हूं, आगे को भी तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे जान से तो मत मारो। लेकिन जब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और देखा कि इस आदमी की ऐसे मौत नहीं होगी, तो देखो एक वैश्या ने क्या किया। कहते मारो भागी भागी रसोई घर में गई और चूल्हे से जलती हुई समिधा को लाकर जैसी धुंधुकारी के मुंह में डाली, वैसी धुंधुकारी तड़फ तड़फ कर पलंग के ऊपर ही मर गया। अब जब धुंधुकारी मरा, पांचों ने सोचा अब हमने इस दुष्ट आदमी को तो मार दिया है, लेकिन यदि हम इसे यहीं पलंग के ऊपर मरा छोड़कर जाएंगी तो सारे गांव वाले हमारे ऊपर ही तो शक करेंगे। क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना इसे अंदर यहीं पे दबा दें। अंदर ही उन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें हमारा धुंधुकारी को दबा दिया, सारा धन इकट्ठा किया और वहां से पांचों वैश्य चले गए। अब गांव के लोगों ने जब गोकर्ण के सारे घर के दरवाजे खुले देखे तो उन्होंने गोकर्ण को सूचना पहुंचा दी, अरे गोकर्ण तुम्हारे घर में ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारे घर में पांचों वैश्याएं हैं। गोकर्ण हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पांचों वैश्यों ने तुम्हारे भाई को ही ना मार दिया हो। बेचारा गोकर्ण सोचने लगा, अरे मैं घर से बाहर क्या निकला, कैसे कैसे उपद्रव मेरे घर में हो रहे हैं। अपने पिता के पिंडदान करने गया मैं आया था, यहीं बैठकर मैंने अपनी मां धुंधली के पिंडदान भी कर दिए, चलो यहीं बैठकर मैं अपने भाई धुंधुकारी के पिंडदान भी दे दो ताकि कम से कम मेरी भाई की आत्मा को शांति तो मिल जाए। धुंधुकारी के पिंडदान भी गया क्षेत्र में हो गए। अब पिंडदान करने के बाद जब महाराज गोकर्ण वापिस अपने घर में आए और घर में आकर जैसे आराम करने के लिए अपने स्थान पर लेटे तो आधी रात के समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? थकावट में बेचारा गहरी नींद में सोया था गोकर्ण तो, लेकिन उतने में एक छाया कभी शेर बनकर गोकर्ण का गला दबाने लगी, कभी वही छाया सियार का रूप बनाकर गोकर्ण का गला दबाने लगी, कभी वही छाया सर्प का रूप बनाकर गोकर्ण का गला दबाने लगी और कभी वही छाया इंद्र का रूप बनाकर गोकर्ण का गला दबाने लगी। जब नाना प्रकार के भयंकर रूप बनाकर वो गोकर्ण को डराने लगी, गोकर्ण की नींद खुल गई। एकदम से गोकर्ण अपने बिस्तर से उठ गया और उठकर कहने लगा, अरे तू मेरे घर में प्रेत योनि में कौन पड़ा हुआ है? मैंने तो अपने पूरे परिवार वालों के पिंड अपने हाथों से गया क्षेत्र में दे दिए हैं। अरे परिवार वालों को तो छोड़ो, गांव में जितने भी मनुष्य की मृत्यु हुई है उन सारे गांव वालों के पिंडदान मैंने अपने हाथों से गया क्षेत्र में दे रखे। क्योंकि देखो कहते हैं कि जब कोई भी गया क्षेत्र करने जाता है, अपने पितरों के पिंड गया में जब कोई देने जाता है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि आस पड़ोस में जिस जिसको वो जानता है जो मर चुके हैं, यदि उनका भी पिंडदान वो वहां पर बैठकर कर दे तो अधिक से अधिक फल उस मनुष्य को मिला करता है। गोकर्ण करे धुंधुकारी, मैंने तो अपने पूरे परिवार वालों के पिंडदान गया क्षेत्र में किए, बल्कि परिवार को तो छोड़ो, गांव में जितने भी मनुष्य की मृत्यु हुई है सभी के पिंडदान मैंने अपने हाथों से गया क्षेत्र में दिए हैं। तो तू मेरे घर में प्रेत योनि में कौन पड़ा हुआ है जो आंसू मुझे डराना चाहता है? बार बार पूछने पर भी जब वो कुछ नहीं बोला तो गोकर्ण ने क्या किया, उसने अपने हाथों में हमारा तीर्थ का जल लिया और उस तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके जैसे उसने उस छाया के ऊपर फेंका वैसे प्रेत वाचो प्रेत बोलने लगा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामता। हे भैया गोकर्ण, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ, मैं इस समय प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। गोकर्ण, ये प्रेत योनि सबसे बुरी योनि हुआ करती है, इसमें नाना प्रकार की यातनाओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। कहते प्रेत योनि में भूख बहुत लगती है, लेकिन बेचारे को खाने को कुछ मिलता नहीं,
प्यास बहुत सताती है लेकिन जल पीने को मिलता नहीं है, ठंड बहुत सताती है ओढ़ने को कुछ मिलता नहीं है, गर्मी बहुत सताती है वृक्ष की छाया भी उस प्रेत को नहीं मिला करती है। ले भैया गोकर्ण, बड़ा दुखी हूँ, बड़े कष्टों का सामना कर रहा हूँ भैया, उपाय करो, जल्दी उपाय करो, कम से कम मुझे प्रेत योनि से तो छुड़ा दो। गोकर्ण ने करे धुंधुकारी, मैंने सुना है कि गया में जिस आदमी के एक बार भी पिंडदान हो जाते हैं वो कभी प्रेत योनि में रह नहीं सकता है। तो क्या तू गया के पिंड से भी प्रेत योनि से नहीं छूट सका? धुंधुकार ने करे गोकर्ण, तुम इतना भी नहीं समझते। अरे गोकर्ण, गया तो उस आदमी की होती है जो यहां से चला गया है, जो ना आगे जा सके ना पीछे हट सके, उसकी क्या गया होगी? इसलिए गोकर्ण, तू चाहे 100 बार जाकर भी गया क्षेत्र में मेरे नाम के पिंडदान दे देगा, मैं फिर भी कभी प्रेत योनि से नहीं छूट सकूंगा। हाँ धुंधुकारी, तू ठीक कहता है। अरे जिस आदमी ने कभी अपने माँ बाप को प्रसन्न ना किया हो, जिसने हमेशा दुख ही दुख अपने माँ बाप को दिया हो, तो प्रेत योनि में नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा? और तूने तो अपनी माँ को ही अपने हाथों से मारा है ना। तो इतना भी नहीं जानता था धुंधुकारी कि मनुष्य के जीवन में केवल 3 ही तो साथी है, माता, पिता और गुरु। लेकिन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ना पिता बड़ा होता है, ना गुरु बड़ा होता है, माता ताभ्याम वयसी, मां सबसे बड़ी होती है। बेटा अपने बाप के ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन मां के ऋण से कोई बच्चा कभी ऋण नहीं हो सकता है। पुत्रो जायेता क्वचित भी कुमाता भवति, पुत्र को पुत्र बन जाता है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं बन पाती है। और तूने तो अपनी ही मां को अपने हाथों से मार रखा है, तो तू प्रेत योनि में नहीं जाना था तो फिर कहां जाना था? हाँ गोकर्ण, ठीक कहते हो भैया, क्या करूं, बचपन से ही कुसंगति में रहा, दुष्टों के साथ मेरा संग रहा, कभी सत्कर्म अपने हाथों से ना कर पाया। लेकिन भैया गोकर्ण, तुम तो बड़े भगवान के भक्त हो, सत्कर्मी पुरुष हो, भैया थोड़ा उपाय कर दो, मुझे कम से कम प्रेत योनि से तो छुड़ा दो। बड़ा जब चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो महाराज बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गोकर्ण ने कहा चलो ठीक है धुंधुकारी, चिंता मत कर, जा भी अपने स्थान में चला जा, सुबह होगी मैं गांव वालों को बुलाऊंगा, कोई उपाय पूछूंगा। सुबह हुई, गांव वालों को इकट्ठा किया, गोकर्ण ने पूछा, है गांव वालों, मेरा बड़ा भाई धुंधुकारी जो है वो इस समय प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, बेचारा बड़ा दुखी है, नाना प्रकार के दुख सहन कर रहा है, इसलिए गांव वालों आप लोग कोई मुझे ऐसा उपाय कम से कम बता दो ताकि मैं अपने भाई को प्रेत योनि से तो छुड़ा सकूं। तो सभी ने कहा गोकर्ण, हम तुझे क्या उपाय बता सकते हैं। गोकर्ण उपाय पूछना चाहते, एक काम करो कि तुम सूर्य भगवान की तपस्या करो, क्योंकि सूर्य भगवान जो है कर्म साक्षी देवता है। आदमी आदमी से छिपकर बहुत काम कर सकता है, लेकिन भगवान से छिपकर कोई मनुष्य इस संसार में कोई काम नहीं कर सकता है। ले सूर्य भगवान ही तुम्हें बताएंगे कि क्या उपाय है उसको प्रेत योनि से छुड़ाने। कहते जैसे ही गोकर्ण सूर्य की तपस्या में बैठे, थोड़े दिनों में सूर्य प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। क्या चाहते हो गोकर्ण? प्रभु केवल मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई धुंधुकारी जो समय प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसको मैं प्रेत योनि से कैसे छुड़ाऊं। तो सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण एक काम करो, अपने घर में जाकर 4 स्तंभों की, 4 खंभों की एक बड़ी सुंदर वेदी बनाओ, सर्वतोभद्र मंडल लिखो, कलश की स्थापना करो और मंडप के बीच में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख दो। और जब तुम अपने घर में कथा आरंभ करोगे तो गोकर्ण एक 7 गांठ का बांस का डंडा अपनी वेदी में तुम अवश्य लगा देना, क्योंकि तेरा भाई जिस समय प्रेत योनि में पड़ा है वो वायु के रूप से उस 7 गांठ के बांस के डंडे में आकर वास करेगा और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद प्रेत योनि से छूट जाएगा। और याद रखना गोकर्ण कि जब तू अपने घर में कथा आरंभ करेगा तो सारे गांव में, सारे आस पड़ोस में निमंत्रण तुम अवश्य दे देना, ताकि सारे लोग तुम्हारे घर में कथा सुनने को आ सके। गोकर्ण ने कहे प्रभु, मैंने तो अपने भाई को तारने के लिए कथा करनी, मैंने लोगों को क्यों बुलाना है?
सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण कैसी बात करता है, अरे तुम जानते नहीं गोकर्ण कि जनता में जनार्दन का रूप होता है। अरे भगवान ना जाने किस रूप में तेरे घर में कब आ जाए, तो जब तू सभी को अपने घर में कथा सुनने बुलाएगा तो सभी यही कहेंगे ना, अरे भाई हो तो गोकर्ण की तरह हो। देखो देखो गोकर्ण को देखो कैसे इसने आज अपने भाई को तारने के लिए अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा बैठा रखी है। तो जब सारे गांव वाले तेरे भाई को आशीर्वाद देंगे तो तेरा भाई प्रेत योनि से छूट जाएगा। ऐसा कह के जब सूर्य नारायण चले गए, कहते गोकर्ण घर में आए, बड़ी सुंदर वेदी बनाई, कलश स्थापना करी, श्रीमद् भागवत को मंडप के बीच में रख दिया और 7 गांठ का बांस का डंडा अपनी वेदी में लगा दिया। जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, गोकर्ण ने क्या देखा कि मैंने जो ये 7 गांठ का बांस का डंडा वेदी में लगा रखा था, पहला दिन बीतने पर एक ग्रंथि उस बांस के डंडे की टूट चुकी है। जितने लोग बैठे थे सभी हैरान हो गए। गोकर्ण ने देखा कि बाकी तो सभी लोग मेरे घर में कथा सुनने आए हैं, लेकिन मेरा भृगु चाचा क्यों नहीं आया मेरे कथा सुनने, भला देखो तो सही क्या बात है। शाम के समय गोकर्ण अपने चाचा के पास गए और चाचा के पास जाकर कहा, भृगु चाचा सारे लोग मेरे घर में कथा सुनने आए हैं और आप मेरे चाचा होकर भी कथा सुनने क्यों नहीं पहुंचे, बड़ा दुख हुआ है मुझे, क्या बात है, नाराज है कुछ मुझसे आप। भृगु ने कहा, बेटा गोकर्ण क्या बताऊं, बेटे मेरी और तुम्हारे पिता आत्मदेव की आपस में शत्रुता थी, दुश्मनी थी, इसलिए बेटे शत्रुता के कारण, दुश्मनी के कारण मैं तेरे घर में कथा सुनने नहीं आया। तो देखो गोकर्ण ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, भृगु चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप, बुढ़ापा आ गया, थोड़ा जीवन शेष आपका रह गया और अभी भी शत्रुता का भाव मन में भरा हुआ है। अरे भृगु चाचा, ये मनुष्य जीवन जो मिला है शत्रुता के लिए थोड़ा मिला है, प्रेम भाव करने को मिला है। आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रतियान्ति गता न पुनर्दिवसो कालो जगत्पक्षः। ये हमारी आयु जो है, उम्र जो है, अवस्था जो है, ये हमारा पल पल की, क्षण क्षण की नष्ट होती ही जा रही है। आज का जो दिन बीतने जा रहा है, दोबारा जीवन में दिन कभी किसी को देखने को नहीं मिल पाएगा, ना जाने कब किसके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। तो भृगु चाचा, जब थोड़ा सा जीवन मिला है भगवान की कृपा से, तो प्रेम भाव से रहना चाहिए ना, दुश्मनी से थोड़ा रहना चाहिए। एक बात बताओ भृगु चाचा, क्या कि भृगु चाचा, यदि आप गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाओगे और गंगा स्नान करने से पहले यदि आपका कोई दुश्मन उस गंगा में स्नान कर रहा होगा, तो क्या आप गंगा स्नान छोड़कर वापस आ जाओगे? नहीं नहीं बेटे, वहां पर तो अवश्य स्नान करूंगा। तो भृगु चाचा, जब आप दुश्मन को देखकर गंगा स्नान नहीं छोड़ सकते हो, तो भृगु चाचा आप इतना भी नहीं जानते कि जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्रा चतुर्द्वार कथा प्रसंगा, के जिसके दरवाजे के सामने श्रीमद् भागवत होता है भृगु चाचा, वहां गंगा का भी वास होता है, यमुना का भी वास होता है, सरस्वती का भी वास होता है, सारे तीर्थ उस घर में वास करते हैं और वो घर हमेशा के लिए तीर्थ का स्थान बन जाता है। ले भृगु चाचा, श्रीमद् भागवत में तो बिना निमंत्रण के भी मनुष्य को अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिना निमंत्रण के श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, उसको कई गुना फल श्रीमद् भागवत का मिलता है। क्योंकि निमंत्रण देकर तो सभी आते हैं, जिसको निमंत्रण देंगे वो तो आएगा ही, और आकर सबसे पहले अपनी शक्ल किसको दिखाएगा? यजमान को, जो भागवत करवाने वाला है, कि उसने मेरी हाजिरी भर दी कि नहीं भर दी, क्योंकि हाजिरी भरने की तो बात है। लेकिन जो बिना निमंत्रण के आएगा, उसको अपनी शक्ल दिखाने की आवश्यकता थोड़ा है, वो तो किनारे में बैठेगा, एकाग्र मन से भगवान की कथा को सुनेगा। ले भृगु चाचा, जो बिना निमंत्रण की कथा सुनता है, उसको कई गुना फल श्रीमद् भागवत का मिलता है।
जब समझाया, अगले दिन भिगु चाचा हमारा कथा सुनने पहुंच गए। दूसरा दिन बीता, बांस की डंडे की दूसरी ग्रंथि टूट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि टूट गई। अब जब 7 दिनों में 7 ग्रंथियां उस बांस के डंडे की टूटी, गोकर्ण ने क्या देखा, आकाश से एक विमान उतर कर उस 7 गांठ के बांस के डंडे के पास आया और उस बांस के डंडे में से उन्होंने एक दिव्य पुरुष को निकालकर अपने रथ के ऊपर बिठा दिया। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो आप लोग जो आकाश से पृथ्वी पर आए हो? कहा, महाराज हम भगवान के गण हैं, उनके पार्षद हैं। एक का नाम नंद है और दूसरे का नाम सुनंद है। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता है उसको आनंद अवश्य मिलता है, और जो भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है वो परम आनंद में मिला करते हैं। कैसे आना हुआ आनंद सुनंद? गोकर्ण, तुमने जो अपने भाई को तारने के लिए श्रीमद् भागवत किया था वो तुम्हारा पूरा हो गया है। वैष्णव भगवान ने तुम्हारे भाई धुंधुकारी को अपने बैकुंठ धाम बुलाया है, हम धुंधुकारी को ले जाने आए हैं। जैसे ही सुना बड़ा प्रसन्न हुआ गोकर्ण, सोचा चलो कम से कम मेरा ये कार्य सफल तो हो गया, जो मैंने अपने भाई के लिए किया था, भाई के निमित्त जो मैंने काम किया तो सफल हो गया। प्रसन्न हुए। गोकर्ण ने कहा, सुन ये तो अच्छा हो गया कि मेरा भाई प्रेत योनि से छूट गया, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ पूछो। तो नंद सुनंद, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान के घर में भी भेदभाव होता है? वो कैसे? अरे देखो नंद सुनंद, मेरे भाई को तुम कितने प्यार से रथ पर बिठा कर ले जा रहे हो। मैंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को अपने मुंह से कहा है, अपने मुंह से श्रीमद् भागवत की कथा बताई है सभी को। मेरे भाई को तो बड़े प्यार से बिठाकर भगवान के पास ले जा रहे हो और मेरी बात भी नहीं पूछ रहे, तो भेदभाव नहीं तो और क्या? और देखो नंद सुनंद, इतने श्रोतागण मेरी कथा स्थल में बैठे हुए हैं, इन श्रोतागणों से भी तुम किसी को भगवान के पास नहीं ले जा रहे हो, तो भेदभाव नहीं तो और क्या? नंद सुनंद ने कहा, नहीं गोकर्ण, हमारे भगवान के घर में भेदभाव कभी नहीं होता है। तुझे याद नहीं गोकर्ण, पहले दिन जब तुमने अपने घर में कथा आरंभ करी थी, तो पहले दिन की कथा में तुमने क्या संकल्प लिया था, क्या प्रतिज्ञा करी थी? तुमने यही कहा था ना कि मैं अपने भाई को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए और भगवान की गोद में बिठाने के लिए श्रीमद् भागवत करना चाह रहा हूं। यही कहा था ना, यही प्रतिज्ञा करी थी ना? हाँ, तो बस भगवान ने तेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। और रही श्रोतागणों की बात, तो गोकर्ण जितने एकाग्र मन से, जितने ध्यान से 7 दिन तक धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत सुना है, इतने एकाग्र मन से किसी भी श्रोता ने श्रीमद् भागवत को नहीं सुना है। हाँ, यदि तू भी भगवान के घर आना चाहता है गोकर्ण, यदि तू भी भगवान की गोद में बैठना चाहता है, तो ऐसा करना कि आखिरी समय में मोक्ष प्राप्ति के लिए दोबारा से श्रीमद् भागवत अपने घर में कर लेना, तो भगवान तुझे अवश्य ही अपने बैकुंठ धाम बुला लेंगे। ऐसा कह के हमारा धुंधुकारी को वहां से ले जाया गया। तो देखो, जिस आदमी ने पूरे जीवन कुकर्म ही कुकर्म किए थे, पाप ही पाप किए थे, एक भी सत्कर्म जिसने जीवन में नहीं किया था, 7 दिन कथा क्या सुनी, 7 दिन में उसके सारे पाप नष्ट हो गए, पवित्र बन गया, दिव्य रूप मिल गया और वहां से वो बैकुंठ धाम में पहुंच गया। तो इसीलिए ये 7 गांठ का बांस का डंडा वेदी में लगाते। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमारे 7 पीढ़ी के यदि कोई भी पितर की कुगति में गए हों, जिन्हें हमारा अच्छी योनि ना मिल पाई हो, वो इस 7 गांठ के बांस के डंडे में आकर वास करते हैं और 7 दिन तक कथा सुनने के उपरांत भगवान को प्राप्त होते हैं। बल्कि इसका तो इतना बड़ा महात्म्य में लिखा गया है कि सुबह जो संस्कृत में पाठ होता है उसी का तो फल है। कथा पूरी कौन कर सकता है? कथा करने को तो कई साल बीत जाए तब भी पूरी ना हो भागवत की कथा। पाठ का ही तो फल है, तभी तो कहते पाठ होना चाहिए, तभी पाठ का फल मिलता है। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, कहते हैं 18,000 श्लोकों की आवाज जितनी दूरी तक पहुंचा करती है, उतनी दूरी तक यदि कोई भी जीव को गति में गया हो तो वो भी भगवान की वाणी को सुनने के उपरांत भगवान को प्राप्त होते हैं। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी हमेशा के लिए शांत कर देती है।
धुंधुकारी को हमारा दिव्य रूप मिला, वैकुंठ धाम पहुंच गया। उसके बाद कहते गोकर्ण ने बड़े प्रेम से अपने परिवार को चलाया। जब वृद्धावस्था आई दोबारा से उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने घर में कथा शुरू कर दी और निमंत्रण पूरे गांव में दिया। और देखो कैसा निमंत्रण दिया गोकर्ण ने, किस प्रकार का निमंत्रण दिया। गोकर्ण ने कहा, हे गांव वालों, मैं भगवान के घर जाने के लिए अपने घर में श्रीमद् भागवत करने बैठा हूँ, इसलिए ऐसा करना कि तुम सारे लोग मेरे घर में आ जाना, मुझे तुम लोग आशीर्वाद दे देना ताकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान के घर जा सकूं। जब ऐसा निमंत्रण दिया सभी ने सोचा, सभी गांव वालों ने सोचा, अरे कैसा निमंत्रण आज मिला हमें, चलो जरा हम भी देखते हैं कैसे रथ पर बैठकर जाता है जरा ये गोकर्ण भगवान के घर। सारे गांव वालों ने सोचा कि जब गोकर्ण भगवान के रथ पर बैठेगा तो हम भी सारे गांव वाले एक दूसरे को धक्का देकर उस रथ पर चढ़ जाएंगे ताकि हम भी गोकर्ण के साथ भगवान के घर तो जा सके। तो यादृशी भावना यस्य सिद्धि भक्ति तादृशी, जैसी भावना को लेकर, जैसी कामना को लेकर जो कथा सुनता है वैसी मनोकामना उसकी अवश्य पूरी होती है। कहते दिन में तो सभी कथा सुनते रहे, फिर देखते रहे कब जैसे बैठता है कहीं ऐसा ना हो कहीं चुपचाप ही निकल जाए, देखते रहे। ठीक 7वां दिन आया, 7वें दिन विमान उतरकर जब गोकर्ण के पास पहुंचा, गोकर्ण अपनी व्यास गद्दी से उठकर जैसे उस रथ के ऊपर बैठा, कहते जितने भी श्रोतागण वहां बैठे थे, अरे अरे बैठ गया गोकर्ण, बैठ गया रथ पर, चलो चलो जल्दी चलो कहीं भाग ना जाए। सारे श्रोतागण खड़े हुए और एक दूसरे को धक्का देते देते सभी के सभी मारा उस रथ के ऊपर चढ़ गए और सभी के सभी आज गोकर्ण के साथ वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि जैसी संगति जो करता है वैसा फल उसको मिलता है। पानी में अकेली प्रेग को डाला जाए, प्रेग डूब जाती है, उसी प्रेग को लकड़ में लगाकर पार किया जाए तो लकड़ तो पार हो जाता है लेकिन प्रेग भी तो उसके साथ ही पार हो जाती है। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण भुक्ति मुक्ति करे स्थिता। किसी प्रकार ये मन की इच्छा पूरी करता है, जैसे गोकर्ण ने धुंधुकारी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए मन में इच्छा प्रकट करी थी। और मोक्ष की प्राप्ति भी ऐसी मनुष्य को मिलती है जैसे गोकर्ण को और सारे गांव वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन महाराज आज तो कलयुग का समय है। पहली बात तो भगवान हम लोगों को ले जाने के लिए कभी रथ भेजेंगे ही नहीं, और यदि कृपा हो गई यही 7 दिन में ये मान लो रथ आ गया और भगवान ने कहा भी चले भगवान के घर चले, तो कौन होगा तैयार जाने को? कोई नहीं होगा। क्योंकि हम लोग तो यही माया मोह के चक्रों में पड़े हुए हैं, हम तो ये संसार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन धन्य है गोकर्ण और धन्य है गोकर्ण के गांव वाले जो आज सभी के सभी गोकर्ण के साथ वैकुंठ धाम में घूम रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, यजमान की, श्रोतागणों की, नाव नगरी की, अपने इष्ट महाराज की। तो आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। कल की कथा में राजा परीक्षित के जन्म की कथा करेंगे, क्योंकि श्रोता है राजा परीक्षित और वक्ता है शुकदेव। तो राजा परीक्षित के हाथों से ऐसा कौन सा पाप हुआ जो 7 दिन रात दिन बैठकर उन्होंने भगवान की कथा सुनी। क्योंकि संसार में केवल 2 ही आदमी भगवान की कथा सुन सकते हैं। पहला तो वो जो भगवान का परम भक्त होता है और दूसरा वो जिसके जीवन में दुख ही दुख होता है। क्योंकि दुख में तो याद करते हैं, सुख में तो कोई नहीं करता याद। यदि सुख में भी याद करना सीख जाए तो जीवन में दुख कैसे आए? भगवान रक्षा करता है। तो राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है और कौन सा पाप उसके हाथों से हुआ है, उसकी कथा कल हम करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो इस गोकर्ण के चित्र को जो मनुष्य जिन जिन कामनाओं से सुनते हैं भगवान उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। अग्नि प्रजा बहुला में करोत्पन्न वयोरे
स्वामी जय भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जग में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी सुख संपत्ति घर आवे घर आवे अर्जन ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम और न दूजा प्रभु और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्मा परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर हम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पार में हरता स्वामी तुम पार में हरता मैं मूरख कदकामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश स्वामी सबके राजपति किस विध मिलाऊं गजानन किस विध मिलाऊं कृपामय तुम भी ओम जय जगदीश हरे दुख हरता स्वामी अपने हाथ उठाओ करुणा बढ़ाओ द्वार बढ़ाने ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो मेरा स्वामी कष्ट हरो मेरा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश नाथ चुरासी के भक्त चुराओ काटो रम स्वामी देव प्रभु मेरा क्यों सर्वदिन प्रभु मेरा क्यों अपने संग साथा ओम जय जगदीश तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे
स्वामी जय नाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे माधवीनायकं श्रीबालचन्द्रं हरे राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं हरे बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सोमेश्वर महाराज की जय, जयंती महामाया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम आबा पर दे बस रुक जा। ओम नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम राय शिव ममलीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ईश्वराय शिव ईश्वराय ओम नमः शिवाय ओम
शंकर